नए चैप्टर को देखने वाले हैं जो कि हमारा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसके पहले एरिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा जा चुका है। आज हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि जो कॉन्सेप्ट है हम उसे क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद रखो तो क्या होगा, सारा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ आज हम फॉर्मूले को ही देखेंगे। अब क्या है, एरिया और साथ साथ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, मान लेते हैं किसी कंटेनर में कोई सामान कितना अट रहा है या कितना उसमें कंटेन है, ये जो है हमारा वॉल्यूम बताता है। मान लेते हैं किसी बॉटल में कितना वाटर अट रहा है, वाटर है, वो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। उसके एरिया क्या होता है, हमारा नॉर्मली जो क्षेत्रफल है वो हमारा एरिया है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये बोर्ड का हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। अब क्या है, एरिया भी अलग अलग टाइप से, नॉर्मली 2D फिगर में हम सब देखे थे क्या, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, ये सब बेसिक एरिया निकालने वाला था जो कि 6-7 ऐसे में यूज होता था। अब क्या है, एरिया में भी कुछ चेंजिंग आया है। क्या क्या चेंजिंग है, तो सबसे पहले हमारा अगर लिया जाए तो एरिया दो टाइप से इसमें लिया गया है। एक हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, एक टोटल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, जैसे कोई क्यूबॉइड लेते हैं, कोई भी क्यूबॉइड लेते हैं, फोन ही लेके चलते हैं, ठीक है। अगर उसके चार साइड यानी ये चार, या रूम लेकर चलते हैं, ठीक है। रूम में क्या है, 4 वॉल्स के अगर एरिया को ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। यानी इधर इधर फिर साथ साथ सामने और पीछे, ये अगर 4 लिया जाए ये पार्ट, तो हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। और जब अपर यानी कि सीलिंग और नीचे वाला जो फ्लोर है, अगर उसे ऐड कर लिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले लेटरल और टोटल में अंतर जान लीजिए। लेटरल हमारा क्या होता है, नॉर्मली 4 से फेसेस, जो कि हमारे जैसे 4 वॉल्स है हमारे रूम में, वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। और ऊपर और नीचे यानी कि सीलिंग, रूम के हिसाब से अगर लिया जाए तो सीलिंग और नीचे फ्लोर, ये दोनों अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर अगर सिलेंडर में लिया जाए तो सिलेंडर में भी 2 एरिया होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया होते हैं और एक कर्व सरफेस एरिया। तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, चाहे वो हमारा क्यूबॉइड में हो या क्यूब में हो, ठीक है, वही हमारा सिलेंडर में हो जाता है। सिर्फ उसका नाम, मतलब दोनों चीज सेम ही है, CSA और LSA, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों सेम ही है। बस यही होता है कि जो सिलेंडर होता है उसमें जो फेसेस होते हैं वो सरफेस क्या होता है, हमारा कर्व होता है। लेकिन जो क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, सरफेस जो होता है वो लेटरल शेप में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये मार्कर देखा जाए, मार्कर में क्या है, नॉर्मली ये सर्कुलर पार्ट जो है, ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट को, ये वाले एरिया को हम सब कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, यानी कि CSA कहेंगे। और अपर पार्ट यानी ये वाला पार्ट और ये दोनों, अगर ये दोनों ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब चलिए एक बार फॉर्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, नॉर्मली अगर उसकी सरफेस को देखा जाए तो वो हमारा किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। अब रेक्टेंगुलर शेप में ही होता है, इस तरीके से मान लेते हैं 2 रेक्टेंगल इस तरीके से ऐसे हो जाता है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड आपका जो पेंसिल बॉक्स होगा वो क्यूबॉइड होगा, और किस शेप में, और अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन होगा वो भी लगभग क्यूबॉइड शेप में ही आता है, ठीक है। ये सारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और L इंटू बी, रेक्टेंगल में अगर देखा जाए तो L इंटू बी क्या होता था, एरिया होता था। बस सिर्फ हाइट को अगर ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। अब क्या होता था कि जो एरिया होता था उसमें क्या लिखते थे, स्क्वायर यूनिट में कोई भी चीज लिखाता था। जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखा है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। लेकिन जो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूबिक यूनिट यूज करते हैं, यानी कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या है, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, स्क्वायर यूनिट में लिखाएगा। इसके बाद LSA मतलब ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट को छोड़ दीजिए,
तो क्या होगा 2l इंटू बी, यानी कि ये एक पेरीमीटर का फॉर्मूला और साथ साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अगर क्यूब की बात की जाए तो क्यूब में क्या होता है, जो सरफेस होते हैं वो होते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है। स्क्वायर में अब वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम ए क्यूब है, ए क्यूब, ए हमारा क्या होता है, साइड होता है या एज होता है, ठीक है। तो ए क्यूब साइड, एज का क्यूब ले सकते हैं। फिर टी से अगर देखा जाए तो 6a स्क्वायर, अब 6a स्क्वायर इसका हो गया, फिर LSA में क्या हुआ 4a स्क्वायर हो जाता है। और फाइनली डायगोनल, अगर डायगोनल इसका देखा जाए, किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल रूट 2a होता है, बस सिर्फ क्यूब में क्या हो जाएगा रूट 3a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर में हमारा है पाई आर स्क्वायर एच है, पाई की वैल्यू पता होगी जो कि हमारा 22/7 है, या उसे छोड़ दे तो अगर और भी 3.1413 ऐसे करके कुछ यूज होता है, ठीक है, 3.14 करके। आगे है सीएसए, सीएसए हमारा कर्व सरफेस एरिया है जो कि हमारा 2πRH है। फिर टीएसए, टीएसए हमारा है 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। अब ये समझ लेते हैं ये कहां से आया, 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, ये कहां से आया, 2πRH आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर ऊपर भी सर्कल शेप है और नीचे भी सर्कुलर फेस है, ये सर्कुलर ये सर्कुलर, सर्कल का एरिया क्या होता है πR स्क्वायर होता है। अब दोनों साइड अगर सर्कल है तो πR स्क्वायर क्या हो जाएगा 2πR स्क्वायर, बस उसी को ऐड कर लिया गया। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन अगर देखते हैं, इस टाइप का हमारा कोन, इस तरीके बर्थडे कैप हुआ या टेंट भी मान लेते हैं इस शेप में होता है। फिर आइसक्रीम कोन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ से ये हमारा रेडियस होता है, ये हमारा जो होता है वो हाइट होता है, और ये यहाँ से यहाँ जो होता है ये L लिखाता है, जिसको कि हम स्लैंट हाइट करते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है ये भी देख लेंगे हम पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, बस सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR स्क्वायर एच है, उसका 1/3 कर लिया गया, तो वो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। सीएसए का सरफेस एरिया πRL है, πRL, L अभी जस्ट बताया गया था स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब L कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बस वही चीज है, अंडर रूट, क्लियर है। चलिए फिर टीएसए हमारा क्या है πRL हो गया, πRL के साथ अब यहाँ देखा जाए, यहाँ 2πR स्क्वायर यूज किया गया था, 2πR स्क्वायर यूज किया गया था, इसका मतलब क्या था, अपर साइड भी और लोअर, ये ऊपर नीचे दोनों क्या था हमारा सर्कल था, सर्कुलर फेसेस थे। लेकिन इसमें जो है कोन में सिर्फ नीचे वाला सर्कुलर होता है, एक सर्कल होता है, तो एक सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा πR स्क्वायर होगा, बस एक ही ऐड किया गया है। अब स्फेयर, स्फेयर हमारा क्या हुआ, गोला हुआ, जैसे कि बॉल ले लेते हैं, फुटबॉल ले लेते हैं, ये सब हमारा स्फेयर हुआ। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πR क्यूब होता है, सरफेस एरिया स्फेयर का 4πR स्क्वायर होता है। हेमी स्फेयर, अब उसी को अगर काट लेते हैं हम, यानी फुटबॉल को बीच से काट ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारा 2/3, मतलब इसका थोड़ा कर ले तो हाफ होना चाहिए, 2/3 πR क्यूब होता है। सीएसए हमारा 2πR स्क्वायर और टीएसए 3πR स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मली जो भी फॉर्मूला है उसे आप अच्छे से अगर याद रखते हैं तो ये हमारा चैप्टर बहुत इजी है, बस सिर्फ फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, तब आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।